हेलो बच्चों, आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी संख्या को हम मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं और किसी संख्या का मानक रूप होता क्या है। तो बच्चों, जो मानक रूप है वह क्या है? एक वैज्ञानिक रूप है। विज्ञान की भाषा में हम किसी भी संख्या को इसी रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब हमें किसी भी संख्या को मानक रूप में बदलना होता है तो उसे हम k इंटू 10⁻n के रूप में लिखते हैं, जहाँ k क्या है? k कोई भी एक पूर्णांक संख्या है जिसका मान 1 से 10 के बीच में होगा, यानी k का मान जो है 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, यानी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है। और n क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगी। तो उदाहरण के रूप में जैसे हम देखें कि 3 इंटू 10⁻9 ये आप लिखते हैं, ये वैज्ञानिक भाषा में इस तरह की संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से 0.254 0.879 इस तरह की संख्याएं हैं, इन्हें हम इस रूप में कैसे बदलेंगे। और यदि कोई बड़ी संख्या हो 4 5 7 3 8.256 तो इन्हें हम वैज्ञानिक रूप में कैसे बदलेंगे। किसी भी संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा, आइए हम सीखते हैं। तो उदाहरण के रूप में हमने एक संख्या ली 0.0025, इसे आपको k इंटू 10⁻n के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, इस दशमलव को 2 और 5 के बीच में विस्थापित करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर। अब 10 का पावर क्या होगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे कि दशमलव जो है बाईं ओर से दाईं ओर विस्थापित हो रहा है। तो जब बाईं से दाईं ओर विस्थापन होगा तो दशमलव जितने अंक दाहिनी ओर विस्थापित होगा 10 की घात में उतने ही ऋणात्मक संख्या आप लिखेंगे। यानी यहाँ आप देखिए 1 2 3 तीन स्थान दाहिनी ओर विस्थापित हुआ तो 10 की घात में ऋणात्मक 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अन्य संख्या लेते हैं, जैसे 0.0045 ये हमने लिया। अब इसको हमें 10⁻n के फॉर्म में लिखना है या वैज्ञानिक रूप में लिखना है, तो इसे हम 4.5 इंटू 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दशमलव आपका 3 स्थान दाहिनी ओर विस्थापित हुआ, 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 4.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब संख्या यदि आपकी इस प्रकार से कोई भी बड़ी संख्या है, ठीक है, यह एक पूर्णांक संख्या है लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। अब इसे हमें वैज्ञानिक रूप में या मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि इसमें दशमलव कहीं भी नहीं है, यानी कि इसका दशमलवांश जो है, दशमलव भाग क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है। अब इसे हमें इस रूप में ले आना है। तो इसके लिए इस दशमलव को हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से एक अंक छोड़ करके हमें विस्थापित करना होगा। यानी जो भी संख्या हमें दी गई है उसका प्रारंभ से एक अंक छोड़ने के बाद यहाँ पे हमें दशमलव प्राप्त होना चाहिए। तो इसी संख्या को हम फिर से लिखेंगे और दशमलव कहाँ लगाएंगे, स्टार्टिंग से एक अंक छोड़ करके। इसके बाद आप काउंट करेंगे कि दशमलव कितने स्थान बाईं ओर गया। तो बाईं ओर जब भी दशमलव जाएगा तो जितने अंक बाईं ओर विस्थापित हुआ है 10 की घात में उतना ही पावर धनात्मक रूप में बढ़ेगा। यानी कि आपका 1 2 3 4 5 दशमलव जो है 5 स्थान बाईं ओर विस्थापित हुआ है, तो इसके कारण हमें 10 की घात में +5 लगाना होगा। तो इस तरीके से इस संख्या को आपने मानक रूप में देखा। अब अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे हमें लेना हुआ, यह एक संख्या है। अब इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है तो हमें क्या करना होगा, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी संख्या को आप मानक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा कि किसी भी संख्या को जब हम मानक रूप में परिवर्तित करते हैं और उस संख्या का मान 1 से कम है, यानी 0.00 समथिंग इस तरह से लिखा हुआ है, तो उस संख्या में दशमलव बिंदु को हम बाएं से दाईं ओर ले आते हैं और 10 की घातांक क्या होती है, ऋणात्मक। जितने अंक दशमलव विस्थापित होगा उतने ही घात ऋणात्मक आएगी 10 की घात में। और यदि किसी बड़ी संख्या को हमें मानक रूप में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, दशमलव बिंदु को दाहिने से बाईं ओर विस्थापित करते हैं। तो इस विस्थापन में 10 की घात क्या होगी, धनात्मक होती जाएगी
और दशमलव बिंदु का विस्थापन जितनी अंक बाईं ओर होगा 10 की घात में उतनी ही पावर बनेगी, उतनी ही घात बनेगी। बच्चों मानक रूप में ही आइए हम एक अन्य उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है 0.000245 इंटू 10⁻⁻5 और साथ में गुणे दिया हुआ है 10⁸ इसे सरलतम रूप में बदलने के बाद मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस दशमलव अंक को विस्थापित करेंगे कहाँ, 2 और 4 के बीच में। तो विस्थापन कितने अंक हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अंक आपको दाहिनी ओर ले आना होगा। इसे आप लिख सकते हैं 2.45 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4, साथ में आपका 10⁻⁻5 पहले से है और पूरे में 10⁸ का गुणा हुआ है। यह तो आपका मानक रूप में हो गया, लेकिन साथ ही साथ आपको यह 10 की घात को सरल करना पड़ेगा। तो इसे आप देखिए 2.45 इंटू 10⁻। अब 10⁻ में -4 और -5 ये आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो इन्हें आप -4 -5 एक साथ कर सकते हैं और +8 इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻9 + 8, ये आपका बन जाएगा 2.45 इंटू 10। बच्चों अब हम चर्चा करेंगे कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में गुणा कर दें तो उस संख्या का मान क्या आ जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो उदाहरण के रूप में जैसे लेते हैं कि हमें यदि 8 दिया गया है और पूछा जाए कि 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हमें 8 में एक ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिससे गुणनफल क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो अगर हम 8 में 1/8 से गुणा करते हैं तो ये 8 और 8 कैंसिल होकर के 1 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 होगा और 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 होगा। इसी प्रकार से यदि संख्या हमें घातांक के रूप में दी गई है तो उसे हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे एक संख्या हमें दी गई है 3⁻⁻5 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें प्राप्त करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए पहले इसे हम धनात्मक बनाते हैं। तो धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो 3 को यदि हम 1/3 करके लिखेंगे, इसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब आप सोचिए कि 1/3 में मैं किससे गुणा करूं कि यह जो है 1 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 1/3 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये कैंसिल होकर के आपका 1 मिल जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसमें क्या गुणा करें, 1/3 में 3 से हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पावर दोनों के सेम है, इनको आप एक साथ लिख करके कॉमन घातांक पर लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 और 3 कैंसिल होकर के 1/5 यानी 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 3⁻⁻5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 3⁻+5, यानी 3⁻⁻5 यही संख्या थी और इसमें 3⁻5 से मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया, तो वह संख्या किस में बदल गई, 1 में बदल गई। तो इसका मतलब किसी भी संख्या जो कि घातांक के रूप में है उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, वही संख्या होगी, केवल घातांक को आपको बदल करके ले लेना है। यानी अगर घातांक ऋणात्मक दिया है तो बिल्कुल वही संख्या धनात्मक घातांक में उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगी। जैसे कि 3⁻⁻5 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/5, 4⁻10 का गुणात्मक प्रतिलोम 4⁻10, इस प्रकार से अन्य भी होंगे। आइए बच्चों अब हम कुछ अन्य घातांकी संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम को देखते हैं कि हम कैसे ज्ञात कर सकेंगे। उदाहरण के रूप में यदि हमारे पास 4�5 दिया हुआ है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम क्या लेंगे, 4⁻⁻5। ऐसा क्यों होगा, आप यहाँ देख सकते हैं जब हम इनका गुणा करेंगे तो आधार समान है और घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 + -5 ये 4⁻0 हो जाने वाला है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी कि हमने जब 4�5 में 4⁻⁻5 से गुणा किया तो इसका मान 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 4�5 का गुणात्मक प्रतिलोम 4⁻5 है और 4⁻5 का गुणात्मक प्रतिलोम 4⁻5
5 है। तो इस तरीके से ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं हैं। इस अंक में हमने सीखा कि किसी भी संख्या को हम मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं और संख्याएं जितने अंक विस्थापित होते हैं घातांक उतने ही बढ़ते जाते हैं 10 की घात में। जैसे यदि आप संख्या में दशमलव के अंक को बाएं से दाईं ओर ले आ रहे हैं तो 10 की घात में ऋणात्मक वृद्धि होगी, और संख्या में दशमलव अंक को आप दाएं से बाईं ओर ले जा रहे हैं तो संख्या में 10 की घात में धनात्मक वृद्धि होगी। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हम उसमें ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। और जब भी किसी घात वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करते हैं तो हम केवल घातांक का चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं और बिल्कुल वही संख्या लिख देते हैं। जैसे 3 टू पावर -4 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 टू पावर 4, 5 टू पावर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 टू पावर -2। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी घातांकीय संख्या को आप गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं कि दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होगी। धन्यवाद।